वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड एक ऐसा खतरनाक कल्ट जो कि अब कुछ ही जगहों पर सीमित नहीं रहा है, वरन इंडिया में, पंजाब में और भी इंडिया के बहुत सारी स्टेट्स में फैल चुका है। और रिसेंटली हमारे एक भाई हैं अमृतसर से, उन्होंने मुझसे कॉल करके पूछा था कि भाई वो लोग हमारे घर में आए थे तो उनको आंसर कैसे करें, उनके लिए मतलब कैसे हम तैयार रहें। तो हमने एक्चुअली, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोग शायद जानते होंगे जो कि पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, कि हमने कम से कम 3-3.5 साल पहले वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड के ऊपर 2 पर्टिकुलर वीडियोस बनाए थे, जिनमें कि हमने इनकी पूरी शिक्षा को एक्सपोज किया था और बिब्लिकली डिफेंड किया था कि कैसे ये सब शिक्षाएं गलत हैं। हमने बाइबल से इन सब चीज़ों को, इन सारी डॉक्ट्रिन्स को परखा था। लेकिन क्योंकि हमने उनके कुछ फ़ोटोज़ इस्तेमाल किए थे अपने वीडियो में, जिसकी वजह से उन्होंने चैनल के ऊपर स्ट्राइक दे दिया था और दोनों वीडियोस को रिमूव करवा दिया था। लेकिन अब मैं उन्हीं वीडियोस को, यानी उन्हीं मैसेजेस को जो कि हमारे पास ऑलरेडी थे ऑडियो में, मैंने दोबारा से रीअरेंज करके, थोड़ा सा सेटिंग करके, उनकी जो भी फ़ोटोज़ थी, इमेजेस थी, उन्हें हटाकर दोबारा से मैं अपलोड कर रहा हूँ। अब अपलोड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बहुत से लोग फिर भी पूछ रहे थे कि इनके बारे में कुछ बताओ, हमें कैसे इनको जवाब देना है, इनकी शिक्षाएँ क्या है। तो इसलिए मुझे दोबारा से इन वीडियोस को आपके सामने लाना पड़ा। सो मैं आपसे विनती करता हूँ कि प्लीज़ जो भी आप इस वीडियो में देखेंगे, एक एक बात को बहुत ही ध्यान से सुनिए और हर एक बाइबल का रेफरेंस, वचन जो मैं यहाँ पर देने वाला हूँ, इंग्लिश में भी हिंदी में भी वो लिखा होगा, प्लीज़ आप उन्हें नोट डाउन जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी मदद करेगा कि आप तैयार रहें हर वक्त जवाब देने के लिए। हम गुमराह क्यों हो जाते हैं, हम कई बार चुप क्यों हो जाते हैं ऐसे लोगों के आने पर? क्योंकि हमें पता नहीं होता है। इसलिए सबसे पहली बात, हमें पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये लोग है कौन। दूसरी बात, हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि बाइबल असल में उद्धार के बारे में, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के बारे में क्या सिखाती है, यानी गॉड हेड के बारे में क्या सिखाती है। यही सब चीज़ें इस वीडियो में हम देखेंगे। और जो भी रेफरेंस मैं यहाँ पर बाइबल के दूंगा, प्रेरितों ने, प्रभु यीशु ने जरूर पिता के बारे में कर लीजिए, गॉड हेड के बारे में स्पेसिफिक डायरी लगाइए, ताकि आप तैयार रहें अगर कोई ऐसा ग्रुप आपके घर में आता है या आपके सामने आता है उनसे बात करने के लिए। सो प्लीज़ इन बेसिक चीज़ों को जो मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ, जरूर ध्यान से सुनिए और वचन को, रेफरेंस को नोट डाउन जरूर कर लीजिए। और बाकी उनकी शिक्षा के बारे में पार्ट 2 वीडियो भी जल्द हम अपलोड करेंगे। सो ये पार्ट 1 होगा, इसमें हम बेसिक को सिखाएंगे। सो प्लीज़ मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चाहूँगा कि इस वीडियो को हम शुरू करें। सो प्लीज़ वॉच वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड व्हाट द बाइबल सेज। जब से मसीहत शुरू हुई है, प्रेरितों के टाइम से लेकर आज तक बहुत सी झूठी शिक्षाओं के द्वारा लोगों को सच्चाई से, प्रभु यीशु से दूर रखने की कोशिशें की जा रही है। और हम जानते हैं इसके पीछे किसका हाथ है। शैतान, जो कि लोगों को नष्ट करना चाहता है। तो शैतान ने लोगों को प्रभु यीशु के सच्चे सुसमाचार से दूर रखने के लिए ना सिर्फ इसके आसपास झूठे धर्म खड़े किए हैं, बल्कि मसीहत के अंदर भी अनेकों झूठे कल्ट ग्रुप्स और झूठी डिनोमिनेशंस को स्थापित किया है कि वह लोगों को गुमराह कर सके, जैसे कि यहोवा विटनेस, मोर्मोन्स, एसडीए, सेवंथ डे एडवेंटिस्ट, एलडीएस, लेटर डे सेंट्स और ऐसे बहुत हैं। और एक जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं वो है वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड, जिसे माता यरूशलेम या स्वर्गीय माता या माता परमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। और इन सभी कल्ट्स का सबसे घातक हथियार पता क्या है? कि ये लोग अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं और आपके पास बाइबल के साथ आते हैं, पर ये लोग सच्चे सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। और जिस सुसमाचार का ये प्रचार करते हैं वह शैतान के द्वारा सिखाई हुई शिक्षा है। तो अब आप पूछेंगे कि तो फिर सच्चा सुसमाचार असल में है क्या? जी हाँ, तो हमें इससे पहले कि हम झूठे सुसमाचार को जाने, हमें सच्चा सुसमाचार जानना बहुत जरूरी है। तो हम बाइबल में देखेंगे कि सच्चा और शुद्ध और बाइबल आधारित सुसमाचार क्या है।
तो प्रेरितों के टाइम से ही ऐसी कई झूठी शिक्षाएं चर्चेस में फैल रही थी और फिर लोगों को सावधान करने के लिए और सिखाने के लिए ये पत्रियां लिखी गई और प्रेरित पौलुस इस बात को पूरी तरह स्पष्ट करते हैं कि हमारा उद्धार कैसे होता है। ये लिखा है इफिसियों अध्याय 2 वचन 8 से लेकर 9 तक, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है और ना कर्मों के कारण, कहीं ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। फिर लिखा है पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 1 से लेकर 3 तक कि हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले बता चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस समाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। फिर लिखा है यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और फिर इस अध्याय के अंतिम वचन में लिखा है कि जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। तो बाइबल के अनुसार हमारा उद्धार सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से विश्वास के द्वारा होता है। हम परमेश्वर के सामने अपराधी हैं और हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि इस रिश्ते को दोबारा जोड़ सकें। अगर हमें कोई बचा सकता है तो वह परमेश्वर खुद है कि वो हम पर अपना अनुग्रह करे। अब ये उद्धार का गिफ्ट परमेश्वर हमें मुफ्त में देता है कि हम बस विश्वास के साथ उसके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु के बलिदान को ग्रहण करें। उद्धार के लिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु ने उद्धार के इस काम को पूरा कर दिया है जब उसने सलीब के ऊपर चिल्लाते हुए कहा कि पूरा हुआ। तो ये है असल सुसमाचार। तो यीशु के इस बलिदान के साथ कुछ भी और जोड़ना सुसमाचार में मिलावट करना और सुसमाचार को बिगाड़ना है। तो अगर कोई आपके पास आता है और कहता है कि सिर्फ यीशु के बलिदान से ही नहीं बल्कि आपको भी कुछ करना होगा उद्धार पाने के लिए, जैसे कि अच्छे काम करना, रीति रिवाजों को पूरा करना, सबत को मनाना, पसाह के त्योहार को मनाना और बपतिस्मा लेना आदि। अब मैं बपतिस्मे के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि बपतिस्मा मैंने खुद भी लिया हुआ है, पर बपतिस्मा हमारे उद्धार का कारण नहीं है, ये उद्धार के बाद आता है। और ऐसी ही झूठी शिक्षाओं और सिद्धांतों से भरा हुआ ये एक पंथ है वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड। और हमारे कई सब्सक्राइबर हैं जो नीचे कमेंट करके पूछ चुके हैं और कहते हैं कि आप इस कल्ट के ऊपर, माता यरूशलेम के ऊपर भी एक वीडियो जरूर बनाओ। तो 1964 को नॉर्थ कोरिया में आहन शैंग होंग के द्वारा इस कल्ट की स्थापना की गई। आहन शैंग होंग का जन्म एक बुद्ध धर्म को मानने वाले परिवार में हुआ था। वह 30 साल की उम्र तक बुद्ध धर्म को मानता रहा और फिर कुछ साल उसने SDA यानी सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च के साथ गुजारे। और फिर आहन शैंग होंग ने अपना चर्च स्थापित किया जिसका नाम है वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड। इस सोसाइटी की शिक्षा बाइबल की शिक्षा से बहुत ही अलग है, जिसका कि प्रेरितों ने कभी जिक्र भी नहीं किया था। पर ये लोग मानते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं और हमारी शिक्षा और सिद्धांत बाइबल के ऊपर आधारित हैं। और मदर गॉड यानी माता परमेश्वर और मदर यरूशलेम यानी माता यरूशलेम और हेवनली मदर यानी स्वर्गीय माता का सिद्धांत इस वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड के द्वारा सिखाया जाता है। यह चर्च विश्वास करता है कि स्वर्गीय पिता परमेश्वर है और स्वर्गीय माता परमेश्वर भी है, जिसने शारीरिक रूप धारण किया है और आहन शैंग होंग की आत्मिक पत्नी जहान गिलजा को स्वर्गीय माता के रूप में जाना जाता है। इस सोसाइटी का मानना है कि माता परमेश्वर हमारे विश्वास का मुख्य सिद्धांत है, जो हमें मार्गदर्शन दिखाती है और जब कभी भी हम मुश्किलों में होते हैं तो माता परमेश्वर हमारे साथ होती है और हमारे लिए प्रार्थना करती है।
पर बाइबल ऐसी स्वर्गीय माता का कोई भी जिक्र नहीं करती है, बल्कि परमेश्वर को तो लगातार पिता के रूप में ही जाना गया है। यह लिखा है पहला कुरिन्थियों अध्याय 8 वचन 6 में कि तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं। फिर लिखा है यशाया अध्याय 64 वचन 8 में, तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता है। फिर लिखा है पौलुस कहते हैं दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 3 में कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद है, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। फिर लिखा है मत्ती अध्याय 11 वचन 25 और 27 में यीशु ने कहा कि हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। फिर वचन 27 में लिखा है कि मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र। तो ये तो थी कुछ बाइबल की आयतें जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी हैं। तो देखिए, ना तो प्रेरितों ने और ना ही प्रभु यीशु ने कभी भी ऐसी किसी माता परमेश्वर का और स्वर्गीय माता का जिक्र किया है। और फिर जब प्रभु यीशु ने प्रार्थना करना सिखाया तो उसने भी यही सिखाया कि इस रीति से प्रार्थना करो कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। मत्ती अध्याय 6 वचन 9। ये लोग प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 2 जहां लिखा है कि फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हैं। तो आन चैंग होंग की आत्मिक पत्नी जहांग गिलजा ने इन वचनों को लिया और अपने आप को स्वर्गीय माता कहने लगी। लेकिन जब हम इस अध्याय में आगे पढ़ते हैं वचन 9 और 10 में, तो हम देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर पत्नी प्रभु यीशु को मानने वाले पवित्र लोग हैं, उसकी कलीसिया है, जिसके बारे में हम नए नियम में बार बार पढ़ते हैं। और फिर इसी किताब में अध्याय 19 वचन 7 और 8 में लिखा है कि आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का यानी प्रभु यीशु का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी कलीसिया ने अपने आप को तैयार कर लिया है और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। और जिस नए यरूशलेम का यहाँ पर जिक्र हुआ है वह एक नगर है, ना कि कोई व्यक्ति। और ये नगर एक ग्रुप यानी लोगों का समूह है। तो यहाँ नगर चर्च को, कलीसिया को कहा गया है। तो बाइबल में और खासकर प्रकाशित वाक्य में प्रतीकात्मक भाषा यानी फिगुरेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ है। तो नए नियम में यीशु की पत्नी और यीशु की दुल्हन कलीसिया को उद्धार पाए हुए लोगों को कहा गया है और इसे उपमा के तौर पर इस्तेमाल किया गया है यीशु और उसकी कलीसिया के आत्मिक संबंध को दर्शाने के लिए। वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड ये भी विश्वास करते हैं कि यहोवा पिता है, यीशु पुत्र है और आहान शैंग होंग पवित्र आत्मा है। पर बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि पवित्र आत्मा एक डिवाइन पर्सन है, यानी खुद परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति। आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 5 वचन 3 और 4 में। और फिर प्रभु यीशु ने भी कहा यूहन्ना अध्याय 14 वचन 16 में कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तो क्या आहान शैंग होंग सर्वदा प्रेरितों के साथ था? जी नहीं, क्योंकि उसका तो जन्म हुआ था 1918 को। ये चर्च ऑफ गॉड ये भी सिखाता है कि उद्धार सिर्फ यहोवा, प्रभु यीशु और आहान शैंग होंग के नाम में ही है। और उद्धार पाने के लिए बपतिस्मा लेना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। लेकिन बाइबल साफ साफ बताती है कि उद्धार सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही है। प्रेरितों के काम अध्याय 4 वचन 12 में लिखा है कि और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें।
फिर यीशु ने भी कहा कि मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। तो उद्धार सिर्फ और सिर्फ यीशु के नाम में है, और ये कहना कि उद्धार आहान शैंग होंग के नाम में है, ये परमेश्वर की निंदा करना है, ये ब्लास्फेमी है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि विश्वास और यीशु के बलिदान के साथ कुछ भी और जोड़ना कर्मों के द्वारा उद्धार पाने की कोशिश करना है, और ऐसा करके हम प्रभु यीशु के सलीब पर बलिदान का इनकार करते हैं और ये मानते हैं कि यीशु का बलिदान काफी नहीं था उद्धार देने के लिए। लेकिन बाइबल पूरी तरह स्पष्ट है कि प्रभु यीशु ने सलीब के ऊपर हमारे सब पापों का भुगतान किया है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 21 में लिखा है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। और यीशु की यह धार्मिकता हमें सिर्फ विश्वास ही से मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है जो हम कर सकते हैं इस धार्मिकता को खरीदने के लिए। वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड ये भी दावा करते हैं कि आहान शैंग होंग मसीहा है, यीशु मसीह का दूसरा आगमन है। लेकिन यह शिक्षा बाइबल के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि मत्ती अध्याय 24 और प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 हमें साफ साफ बताते हैं कि महाक्लेश के बाद प्रभु यीशु स्वर्गीय दूतों के साथ घोड़े पर सवार होकर बादलों पर आएंगे, और हर एक आंख उसे देखेगी। तो ऐसा कहना कि आहान शैंग होंग परमेश्वर है या प्रभु यीशु है, यह भी परमेश्वर निंदा करना है और ब्लास्फेमी है। आहान शैंग होंग कुछ नहीं बल्कि शैतान का एक दूत था और झूठा नबी था। पहली प्रॉब्लम कि पहले तो आहान शैंग होंग ये दावा करता है कि वो यीशु का दूसरा आगमन है, पर फिर वो खुद भविष्यवाणियां कर रहा है कि यीशु का आगमन 1967 में होगा। जब ये भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई तो उसने कहा कि 1988 को दुनिया का अंत होगा। जब ये भविष्यवाणी भी झूठी साबित हुई तो उसने फिर तारीख को बदलकर 2012 कर दिया। तो उसकी सारी भविष्यवाणियां झूठी साबित हुई, और इतिहास गवाह है कि आहान शैंग होंग एक झूठा भविष्यवक्ता था, क्योंकि अगर वो परमेश्वर होता तो ऐसी झूठी भविष्यवाणियां कभी नहीं करता। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अंतिम समयों का सबसे बड़ा चिन्ह झूठे भविष्यवक्ताओं और झूठे मसीहों का बढ़ना है, और आहान शैंग होंग इसी गिनती में आता है, झूठे नबियों की गिनती में। तो एक मुख्य वचन जिसको ये लोग अपनी शिक्षा का आधार मानते हैं वो है गलातियों अध्याय 4 वचन 26। इस वचन को थोड़ा विस्तार के साथ सिखाना पड़ेगा, इसलिए मैं इसका एक अलग से वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो पहले से ही बहुत लंबा हो जा रहा है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा जो मैं अक्सर कहता हूं कि ये बाइबल ना पढ़ने का नतीजा है कि आज बहुत से मसीही झूठी शिक्षाओं और झूठे प्रेरितों का बहुत आसानी के साथ शिकार हो जा रहे हैं। अपने पास्टर को, अपने प्रेरितों को बाइबल के अनुसार देखिए, ना कि बाइबल को अपने प्रेरितों के अनुसार, क्योंकि हम अंतिम दिनों के बिल्कुल अंत में हैं। बाइबल के विश्वासी बने, ना कि किसी झूठे प्रेरित और झूठे पंथों के। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, और आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट में बताएं। और हाँ, मैं आपसे विनती करता हूं, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग इन झूठी शिक्षाओं के शिकार ना हो। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए परमेश्वर का प्यार और उसका अनुग्रह हम सब पर बना रहे। आमीन।